क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे आ जाता है लेमडा ई, लेमडा पी और लेमडा डी। देखो ये वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और ड्यूट्रॉन की। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो लेमडा ई है, प्रोटॉन की बात करूं लेमडा पी है, ड्यूट्रॉन की बात करूं लेमडा डी इसकी वेवलेंथ है। ठीक है जी, सारे के सारे सेम स्पीड से चल रहे हैं। तीनों की स्पीड क्या है, इलेक्ट्रॉन की भी, प्रोटॉन की, ड्यूट्रॉन की स्पीड, वेलोसिटी क्या है, सेम है। स्पीड क्या है, सेम है। आपको बताना है किसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, इस बात का आंसर। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा? देखो लेमडा का आपके पास एक ही फॉर्मूला होता है H/mv, ठीक है ना, ये याद रखना, इसको लर्न कर लेना अभी के अभी। इसमें करना क्या है आपको, सबसे पहले जो लेमडा इज इक्वल टू H/mv यहां पर लिखा हुआ है, इसके अंदर जो चीज कॉन्स्टेंट है उनको गायब कर दीजिएगा। ठीक है, तो H प्लैंक कांस्टेंट होता है, तीनों केसेस में सेम ही रहने वाला है। वेलोसिटी तीनों में कह दी उसने सेम है, तो लेमडा बचा और 1/m बचा। ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है जिसकी वेवलेंथ जिसका मास सबसे ज्यादा उसका वेवलेंथ सबसे कम। अब यहां पर एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वेवलेंथ और आप मास कैसे याद करोगे कि मास किसका ज्यादा है, मास किसका कम है, तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। तो ड्यूट्रॉन का जो मास होता है वो सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा इन तीनों में। प्रोटॉन का उससे कम होता है और सबसे कम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है। ये याद रखना, ड्यूट्रॉन का मास, इसको लर्न कर लेना, ठीक है ना, ये याद करने वाली चीज है। अब जो वेवलेंथ है इसकी उल्टी है, मतलब फिर यहां पे उल्टा हो जाएगा, यानी कि जो ड्यूट्रॉन की वेवलेंथ हो जाएगी वो सबसे कम हो जाएगी, प्रोटॉन की उससे ज्यादा हो जाएगी और सबसे ज्यादा हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। तो ड्यूट्रॉन की वेवलेंथ सबसे कम, उससे ज्यादा प्रोटॉन की, सबसे ज्यादा आपका इलेक्ट्रॉन की। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही हो जाता है। इसको याद कर लेना कि किसका मास सबसे ज्यादा होता है। दो चीज में याद रखने की है, पहले तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, दूसरी बात जो चीज कांस्टेंट उसको गायब करना है, और तीसरी बात यहां पर ड्यूट्रॉन का प्रोटॉन सबसे ज्यादा, उससे कम प्रोटॉन का और सबसे कम इलेक्ट्रॉन का, ये भी आपको याद होना चाहिए। कितना कितना होता है जानना चाहते हो तो कमेंट कर देना, हम उसका आंसर दे देंगे।